भाई उठना। ए भाई, ये क्या हो रहा है भाई? ये शराबी को परेशान कर रखा है। उठना भाई। ए भाई उठना। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ? जी ये मेरा भाई है, इसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली है। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, काफी देर से टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। एक शराब ने तो परेशान कर रखा है। चल उठ, पी लेता है तू और भुगतना पड़ता है मुझे। चल क्या करती है शराब पीने की। चल चल अब शराब की लत क्या मालूम। चल फैसला कर, फैसला बैठ। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ड्राइवर चलो। क्या हुआ साहब इन्हें? पता नहीं क्या हुआ, पहले कह रहा था सीने में दर्द, फिर अचानक बेहोश हो गए। वैसे इसकी दवाई हमेशा इसके जेब में रहती है। तुम आगे देखो भाई, एक बारिश में एक्सीडेंट ना हो जाए। सुनो ड्राइवर, तो सामने बिल्डिंग के पास गाड़ी रोक लो, मैं घर पर फ़ोन करके दवाई के बारे में पूछ लेता हूँ। तो रास्ते में किसी केमिस्ट की दुकान से दवाई खरीद लेंगे। चलोगे? नहीं साहब, भाड़ा लिया साहब। भाड़ा तो सोया तुम्हारा। क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं जाने का तो मना तो करो। अरे साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे आपको साथी नहीं आए? अरे तुम्हार गया। टैक्सी वाले का कहना है कि इसके साथ एक और पैसेंजर भी था। ये लोग सल्दाना रोड से बैठे थे टैक्सी। अच्छा, सब मर्डर शायद वही हो गया था सल्दाना रोड पर। जैसे ही वहाँ पर एक वॉचमैन आया, ये इलाज को लेकर टैक्सी में बैठा। मेरी समझ में नहीं आता वो टैक्सी में ही क्यों गया, भाग क्यों नहीं गया? पता नहीं साहब, मैं इसकी जेब में कुछ ढूंढ रहा था, कह रहा था दवाई ढूंढ रहा हूँ। फिर इस बिल्डिंग की तरफ गया फोन करने के लिए, वो पीछे से भाग गया। शायद उसे वो चीज मिल गई होगी जिसे वो ढूंढ रहा था। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं, उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था। लाश के कपड़ों की तलाश की कुछ मिला? हाँ सर, ये देखिए सर, लाश की जेब से ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला। फैंटास्टिक। आगे को और क्या चाहिए? तो आगे किशोर मदान, 12 मनीला कॉटेज, जेके रोड, धार, मुंबई। समझ में नहीं आता ऐसे में क्या करना, और पूछना तो पड़ेगा ही। नहीं जाता। हमारे साथ ऐसा क्यों किया? करना ही चाहिए।
काम करने में हमारी मदद करेंगी तो बहुत मेहरबानी। आप इनकी पड़ोसी हैं? जी हाँ, मैं पास में ही रहती हूँ। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं इनका बेटा किशोर काम क्या करता था? इन लोगों का एक फोटो स्टूडियो है अच्छा, सेंटा क्रूज में। सेंटा क्रूज में? सेंटा क्रूज में बिसेंट रोड पर। विंसेंट रोड। अच्छा, अब ये स्टूडियो कौन चलाएगा? मालूम नहीं साहब, हमें तो अभी पता चल रहा है कि किशोर साहब का खून हो गया। बड़ी बुरी खबर दे दी आपने। अब हमारा क्या होगा? तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं साहब, घर में माँ जी को पता चल गया। हाँ। हे भगवान, तुम कब से काम कर रहे हो किशोर के साथ में? यही कोई 3 साल से, जब से ये स्टूडियो खुला है। हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी आपस में। उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? दुश्मनी? नहीं साहब, वो तो बहुत सीधे साधे आदमी थे। पिछले कुछ दिनों से उनका बर्ताव कैसा था? मेरा मतलब है टेंशन वगैरह कुछ था उनको? टेंशन? थोड़ी सी टेंशन तो थी। वो क्या है कि उनके घर में चोरी हो गई थी। चोरी? हाँ, वैसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो घबराए से रहने लगे थे। कभी कहते कि दुकान के बाहर बहुत देर से गाड़ी खड़ी है, कभी उन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आदमी घबराएगा नहीं तो क्या करेगा? घर में चोरी हो गई हो तो खराब तो लगेगा ही ना। कब हुई थी ये चोरी? 4 तारीख को, इसी महीने के 4 तारीख को। आप लोग कहाँ थे? मैं, किशोर मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। वापस आके देखा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर का सारा सामान उथल पुथल हुआ था। सब जगह सामान बिखरा हुआ था। आपके घर से कोई सामान गायब हुआ था? पैसा, गहने? नहीं, कुछ भी नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं ले गया वो। पता नहीं क्यों। बड़ी अजीब बात है, चोर ने घर की हर चीज पलट कर रख दी मगर लेकर कुछ नहीं गया। आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? बताई तो थी। किशोर ने मुझे कहा था कि उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। नहीं, उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। हमने सभी पुलिस स्टेशन चेक किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किशोर ने ये स्टूडियो कैसे खोला था? मेरा मतलब है, वो अकेला था या कोई और था उसके साथ में? नहीं, वो क्या है कि ये प्रॉपर्टी का मामला है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, वैसे स्टूडियो तो वाकई किशोर ने ही शुरू किया था, मगर पैसे मल्होत्रा साहब ने दिए थे। मल्होत्रा? ये मल्होत्रा साहब कौन है? किशोर जिस अखबार में फोटोग्राफर का काम करता था, इसी के मालिक हैं ये। क्या नाम है अखबार का? सुबह। सुबह? मल्होत्रा? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं है। इस अखबार के मालिक सिंह साहब हैं और वो लंदन में रहते हैं। ये आपको कैसे मालूम? जी, मुझे नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? इस अखबार का एडिटर हूँ पिछले 10 साल से।